हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन की। फिजिक्स ऑप्शन क्या था कि जब भी एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक फोर्सेस हो जाते थे, यानी कि उनके बीच में अट्रैक्शन वीक होती थी, तो उसको हमने नाम दे दिया था फिजिक्स ऑप्शन का। और जब भी एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाते थे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती थी, केमिकल बॉन्ड बन जाता था एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में, उसके अंदर हमने बोल दिया था केमिस्ट ऑप्शन होगा। इस तरह का एडजॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग होता है और फिजिक्स ऑप्शन एडजॉर्प्शन वीक होता है। ये सब हमने बात देख ली थी, डिफ्रेंशिएट कर लिया था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, आई होप काफ़ी आपसे हो गए होंगे, एक आध नहीं हुआ होगा, उसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, कि एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ना। कि जैसे एडजॉर्प्शन होता है कि एडजॉर्प्शन कम होगा, ज़्यादा होगा, इन सब चीज़ों को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब बातें है ना। मेनली हम अभी बात करने वाले हैं जब मेटल गैसेस को एड्जॉर्ब करते हैं, उस केस में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एड्जॉर्प्शन को। ठीक है। जब भी मेटल के ऊपर या जब सॉलिड के ऊपर गैसेस एड्जॉर्ब होती है, उस केस में हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन की बात करें बच्चों, देखो, तो एड्जॉर्प्शन के अंदर सबसे पहले कहानी तो उस पर डिपेंड करेगी कि एक्चुअली एड्जॉर्प्शन हो किस पे रहा है ना। एड्जॉर्प्शन जिस पे भी होगा वो कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है ना, उसका सरफेस एरिया कैसा है। तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है हमारा एड्जॉर्प्शन? नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट पे, कि जिस पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है, कि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा, उसका एक्टिवेशन ज़्यादा तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा। तो देखो कुछ इस तरह से कहानी अभी देखते हैं। देखो बच्चों, जितना ज़्यादा एरिया सरफेस एरिया होगा एड्जॉर्बेंट का, उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन है ना। कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एड्जॉर्बेंट का, है ना। एड्जॉर्बेंट बच्चों क्या होता है कि जिस पे भी एड्जॉर्प्शन हो रहा होता है ना। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एड्जॉर्बेंट का, जितना बड़ा एरिया होगा एड्जॉर्बेंट का, उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन। एग्जांपल देख लो बच्चों, मान लो दो मेटल हैं, एक का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोई मान लो कोई इस पर गैस आके एड्जॉर्ब हो रही है, तो बताओ गैस किस पे ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी? ऑफकोर्स जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है ना। और दूसरा कि एड्जॉर्बेंट को मान लो हमने पाउडर फॉर्म में कर लिया। ठीक है। अब मान लो जैसे ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब इनको हमने पीस पीस के तोड़ तोड़ के पाउडर फॉर्म में कर लिया। अब पाउडर फॉर्म में कर लिया तो ज़्यादा फैल जाएगा, यानी कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो भी एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। यानी कि अगर एड्जॉर्बेंट का अगर तुम उसका सरफेस एरिया बढ़ा दोगे किसी तरह, उसको तोड़ के पाउडर वगैरह बना के, तो भी एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो देखो, पाउडर सब्सटेंस फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया ग्रेटर द एड्जॉर्प्शन, है ना। मान लो कोई पत्थर है, कोई छोटा सा पत्थर है, मान लो उसे तुमने इसे पीस लिया, मिट्टी बन गई। अब उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा एरिया में फैल जाएगी, तो उस पर एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सकता है ना बच्चों। ठीक है। तो और किस पे डिपेंड कर सकता है कि हमारा एड्जॉर्बेंट है कैसा। चारकोल है, आयरन है, निकल है ना, हर कोई एड्जॉर्बेंट एक जैसा एड्जॉर्प्शन थोड़ी करेगा। तो और डिफरेंट एड्जॉर्बेंट एड्जॉर्ब्स अप टू डिफरेंट एक्सटेंट, कि हर एक एड्जॉर्बेंट का अलग एक नेचर होगा एड्जॉर्प्शन करने का। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पहला फैक्टर। अब ठीक है, और दूसरा किस पे डिपेंड कर सकता है एड्जॉर्बेंट के उससे, और एड्जॉर्बेंट के नज़रिए से दूसरा कैसे डिपेंड कर सकता है बच्चों, कि उस जो एड्जॉर्बेंट है उसका एक्टिवेशन कैसा है, यानी कि उसकी एड्जॉर्बिंग पावर कैसी, उसकी एड्जॉर्बिंग पावर कैसी है ना। और जो एड्जॉर्बेंट है उसकी एड्जॉर्बिंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, कि मान लो पहले एड्जॉर्प्शन कम हो रहा था, अब उसको ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, यानी कि उस एड्जॉर्बेंट की एक्टिवेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों देखो, दूसरा फैक्टर क्या, एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट। इट मीन्स इंक्रीजिंग द एड्जॉर्बिंग पावर ऑफ एड्जॉर्बेंट, कि जो भी एड्जॉर्बेंट है उसकी पावर को, उसकी एड्जॉर्ब करने की पावर को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है वो देखो। इट कैन बी डन बाय तीन वेज। ठीक है। मतलब तीन तरह से हम एड्जॉर्बेंट की पावर को, एड्जॉर्ब करने की पावर को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला क्या, कि जो भी उसका सरफेस है एड्जॉर्बेंट का, उसको रफ बना दो। मान लो बच्चों एक बिल्कुल स्मूथ होगा, चिकना होगा एड्जॉर्बेंट का सरफेस, तो उस पर तो एड्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि चिकना है। अब मान लो हमने उसको घिस घिस के उसको रब करके उसका जो सरफेस एरिया वो रफ़ कर दिया, है ना, थोड़ा खुदरा खुदरा सा कर दिया, तो अब एड्जॉर्प्शन कैसा होगा बच्चों? ज़्यादा। तो बच्चों एड्जॉर्प्शन कैसा होगा? ज़्यादा होगा। जैसे तुमने देखा होगा कि कभी तुमने टायर वगैरह पे पिंचर लगाया हो, तो वो भी पिंचर लगाने वाला भी पहले उसको घिसता है। क्यों घिसता है? कि उसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा रफ़ हो जाए, और जो भी वो गम वम चिपकाने वाला है अच्छे से चिपक जाए। तो ठीक है। तो एड्जॉर्बेंट के सरफेस एरिया को रफ़ कर दो, हमारा एड्जॉर्प्शन बढ़िया हो जाएगा। या फिर क्या करो कि जो भी एड्जॉर्बेंट है उसको पाउडर बना दो, जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। या तीसरा, जो भी एड्जॉर्बेंट है, मान लो उस पर ऑलरेडी गैसेस वगैरह एड्जॉर्ब हो रखी हैं। ठीक है। जो ऑलरेडी गैसेस एड्जॉर्ब हो रखी हैं उन गैसेस को हटा दो, कि और बाकी नई गैसेस को आने का मौका मिल जाए, वो आके एड्जॉर्ब हो जाए। कुछ इस तरह से हम एक्टिवेशन कर सकते हैं एड्जॉर्बेंट का, यानी कि उसकी एड्जॉर्बिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। और बच्चों और किस पे डिपेंड कर सकता है? एक तो हो गया कि जिस पे आगे चिपक रहा है, और दूसरा जो आके चिपक रहा है वो भी, उस पर भी तो डिपेंड करेगा कि एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा कम होगा, है ना। तो ठीक है।
तो देखो गैसेस की बात करें, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन, यानी कि जितना जो भी गैस आ रही है जितना ज़्यादा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा उसका एडजॉर्प्शन होगा। ज़रा वो देखो, वो कैसे क्रिटिकल टेम्परेचर आपको मालूम होगा क्या होता है, मालूम होगा ना कि जो भी गैस वगैरह होती हैं वो जनरली लिक्विफाई हो जाती हैं। जैसे नाइट्रोजन को तुम अगर लो टेम्परेचर दोगे, हाई प्रेशर दोगे तो लिक्विफाई हो जाएगी, है ना। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई। ये एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर है जो ऊपर तुम कितनी भी कोशिश कर लो बट वो गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। जैसे मान लो नाइट्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर है 300, है ना, 300 डिग्री सेल्सियस है। तो उससे उस क्रिटिकल टेम्परेचर से तुम जितना भी ज़्यादा कुछ भी कम टेम्परेचर कर लो या हाई प्रेशर कर लो, गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे भी डिपेंड करता है हमारा एडजॉर्प्शन, ठीक है। ग्रेटर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस ग्रेटर द एडजॉर्प्शन। क्यों? और बच्चों जिस भी गैस का जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उसके अंदर उतने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, उतने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो उतना ज़्यादा आके वो एडजॉर्बेंट पे चिपक जाएगा। आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वही हमने क्रिटिकल टेम्परेचर को एक्सप्लेन कर दिया। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ गैस अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिससे आगे गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते चाहे तुम कुछ भी जोर लगा लो। और क्रिटिकल टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा आके हमारी एडजॉर्बेंट चिपक जाएगी एडजॉर्बेंट पे, है ना। और बच्चों चौथा टेम्परेचर। अब जनरली फिजिक्स ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो मान लो कि तुम्हारे मेटल पे या किसी सॉलिड पे आके गैस चिपक गई, ठीक है। अब मान लो तुम उस पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ऑफ कोर्स क्या होगा, गैस बाहर निकलेगी, उतरेगी ना, छूटेगी। तो टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एडजॉर्प्शन की, यानी कि तुम एडजॉर्प्शन बढ़ाते जाओगे तो गैस छूटती जाएगी सॉलिड के सरफेस से या मेटल के सरफेस से, है ना। क्यों? क्योंकि जो भी सॉलिड है उस पर मान लो जो भी गैस वगैरह है, गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी वगैरह बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, गैस छूटने की कोशिश करेगी सॉलिड के सरफेस से, है ना। तो यही चीज़ हमने लिख दी, टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन। इसका रीज़न क्या है बच्चों? देखो एडजॉर्प्शन जो मेनली फिजिक्स ऑप्शन की बात कर रहे हैं इस केस में, इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? जो भी एडजॉर्प्शन है फिजिक्स ऑप्शन है वो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि उसके अंदर हीट निकलती है जब भी एडजॉर्प्शन होता है। मान लो सॉलिड के सरफेस पे गैस एडजॉर्ब हो ही जा रही है, है ना। यानी कि देखो सॉलिड और गैस मिलते जा रहे हैं, सॉलिड के सरफेस पे गैस एडजॉर्ब होती जा रही है। अब वो एक लिमिट तक ही तो एडजॉर्ब होगी, है ना। उस लिमिट पे हमें क्या मिल जाएगा? इक्विलिब्रियम। और इस प्रोसेस में क्या रिलीज़ हुई है? हीट। अब देखो, अब लीचेट्रिलियो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि यानी कि जब भी तुम इक्विलिब्रियम में छेड़छाड़ करोगे तो इक्विलिब्रियम क्या कोशिश करेगा कि वो अपने आप को मेंटेन करे, उस वो चेंज ना हो, है ना, कंसंट्रेशन वगैरह चेंज ना हो। तो जैसे मान लो इसके अंदर हीट निकल रही है, तुम ऑलरेडी हीट दे रहे हो तो रिएक्शन क्या आ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, है ना, कि इक्विलिब्रियम चेंज ना हो। इधर हीट है, हीट बाहर निकल रही है, तुम और हीट दे रहे हो, वो तो हीट बाहर निकाल रहा है और तुम और हीट दे रहे हो। तो क्या होगा? रिएक्शन क्या आ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी और गैस सॉलिड के सरफेस से छूटती जाएगी। कुछ इस तरह से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर तुमने लीचेट्रिलियो प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ा होगा 11th में तो तुम्हें और अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो देखो अकॉर्डिंग टू लीचेट्रिलियो प्रिंसिपल, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, रिएक्शन या इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहा है, ठीक है। और क्या होगा? एडजॉर्ब जो गैस हो रखी है वो सॉलिड के सरफेस से छूटती जाएगी, ठीक है, या एडजॉर्बेंट के सरफेस से छूटती जाएगी। कुछ इस तरह से लीचेट्रिलियो के प्रिंसिपल के बेस पे तुम बता सकते हो कि टेम्परेचर ऑलरेडी निकल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तुम टेम्परेचर दे रहे हो तो क्या होगा? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और जो गैस और सॉलिड जो चिपके हुए थे वो छूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से टेम्परेचर की कहानी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रेशर की। अब बच्चों मान लो कि एडजॉर्बेंट है ये ऊपर से और ये एडजॉर्बेंट, ठीक है। ऊपर से तुम प्रेशर लगा रहे हो, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाते जाओगे उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। कुछ इस तरह से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ों को कि प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा ना, कि दबाव बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, कुछ इस तरह से। आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। अगले लेक्चर में मिलते हैं फ्रेंडली एडजॉर्प्शन के साथ, ठीक है। किसी भी तरह कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।